खत्म कैसे होगा वीडियो? अरे बाप रे बाप। आगे नहीं घुसना नहीं हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आप समझ रहे होंगे कि इतने दिन ये थी नहीं और अचानक कहाँ से आ गई। 3-4 महीने हो गए लिटरली। मैं जनवरी में आप सबसे कांटेक्ट में थी, उसके बाद आज आ रही हूँ। और लाइफ में इतने सारे अप्स एंड डाउन्स हो गए। अप्स एंड डाउन्स क्या बोलूँ, इतना आना जाना हो रखा है इन 4-5 महीनों में कि मेरे को वीडियो बनाने का बिल्कुल टाइम नहीं मिला। और देखिए, मैंने छोटे छोटे कुछ क्लिप्स जब तक नहीं मैंने अपलोड किए थे तो कुछ सेव कर रखे हैं, तो उन सबको डाला है मैंने इस वीडियो के थ्रू। और आपको दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या किया, 1 बाय 1 करके डालूंगी कि हर मंथ मैंने क्या क्या चीज़ें चेंजेस आई और किए। और देखिए, सबसे पहले ये है सूरत से मैं पहली बार अपने बच्चों के साथ पटना जा रही थी और ये फ़र्स्ट टाइम जर्नी थी अकेले सफ़र करने का। हमेशा हस्बैंड रहते थे, लेकिन इस बार ऐसा कुछ प्रोग्राम बना कि हम तीनों को ही जाना था। तो हम सबसे पहले दिल्ली एयरपोर्ट पे उतरे सूरत से, और फिर उसके बाद देखिए हमारा टर्मिनल 1 पे हम लैंड किए थे। तो उसके बाद हमें जाना था टर्मिनल 3 पर। तो आपको पता ही होगा, जो सफ़र करते हैं दिल्ली से कहीं पर भी दूसरे एयरपोर्ट पे, तो हमें एक टोकन लेना होता है और टोकन के थ्रू हमें जो एयरपोर्ट की बसेस होती हैं उनमें जा कर के बैठना होता है। और इतने देर में मेरा पूरा का पूरा जो मोबाइल है उसका चार्ज ख़त्म हो चुका था। और ये देखिए, 2 जो चार्जर है ना, ये भी हमारे ही मोबाइल के हैं, और तीसरा मैं अपना भी लगाने जा रही हूँ। एंड फाइनली मोबाइल जो है फुल चार्ज हो गया। और देखिए, नेक्स्ट फुटेज ये है, ये पूरा एयरपोर्ट के अंदर का था। उस समय भी कोरोना का बहुत ही ज़्यादा डर था, सबने डबल मास्क लगा रखे थे। और हमने भी अब तैयारी कर रखी थी आगे बढ़ने की। फ़्लाइट का टाइम हो चुका था। हमने अपना बैग एंड बैगेज जो हैंड बैग्स हैं उन सबको उठाया और क्यू में चल पड़े। जर्नी वैसे फ़्लाइट की बहुत ही शॉर्ट होती है, लेकिन बहुत थका देने वाली होती है। मुझे फास्ट, स्पीडी और जल्दी से जल्दी पहुंचने का सबसे अच्छा साधन यही है। और देखिए, ठंड कितनी थी, जनवरी का महीना था ये, 14 जनवरी है शायद, और उस समय इतनी ठंड थी। दिल्ली में भी बहुत ज़्यादा ठंड थी। अब हम पहुंच चुके हैं पटना, और देखिए हस्बैंड हमें लेने के लिए आए थे। और उसके बाद हमें जाना था सीधे, मैं अभी अपने घर नहीं जा रही थी, ससुराल नहीं जा रही थी, मैं जा रही थी जहाँ मेरे हस्बैंड पोस्टेड हैं। और उस जगह पर उन्होंने एक छोटा सा घर ले रखा है। और उस घर में मतलब कि जैसे पता ही है कि एक अकेला आदमी जिस तरह से सर्वाइव करता उसी तरीके से था। सब कुछ छोटी छोटी चीज़ें थी, थोड़े थोड़े सामान रखे थे। देखिए, इंडक्शन 2 ले लिया था इन्होंने, ताकि एक मैं आऊँ तो जल्दी जल्दी काम हो सके। एक ही था पहले, लेकिन ऑनलाइन ऑर्डर किया और 2 इंडक्शन लिए। एक छोटा सा फ्रिज भी हमने ले लिया इतने दिनों के अंदर रहते हुए। अब देखिए, वहाँ कुछ दिन एंजॉय करने के बाद हम पहुँच गए अपने ससुराल। और ये है आसिम के बर्थडे की फुटेज। आसिम का बर्थडे जो है वो मन रहा है। ये पहली बार घर पे बर्थडे हुआ था अपने कज़न्स के बीच में, अपने पूरे रिलेटिव्स के बीच में। तो इसका एक छोटा सा फुटेज मैंने बना रखा था। घर में रिनोवेशन का काम चल रहा है, इसलिए आपको पीछे जो है ना पूरे दीवारों में पैचेस दिखेंगे। इधर सुनो सबको भी है। दादा दादी जमाल रे बामिया भिड़ा रे बामिया बोले बेचारा वो बच्चा खड़ा है के दादा दादी को पापा खड़ा बदल हमारे को खिला दे एक ले लो। करेंगे कोई दिक्कत, हम पीछे हुए हैं आदमी सब। अब बारी है घर के बड़ों को केक खिलाने की। देखिए, ये अपने दादा के पास पहुंचा आसिम, और साथ में दादी भी थी। दोनों का मुंह मीठा कराया, उसके बाद अपने अंकल्स का मुंह मीठा कराया। और ये सब सेलिब्रेशन और अच्छे अच्छे दिन बिताने के बाद हम वापस फिर से पहुंच गए सूरत।
तो फ्रेंड्स, आपको भी अगर इस तरह की फैमिली बॉन्डिंग और अच्छी अच्छी यादें जो हैं वो फिर से मुस्कुराने का मौका देती हैं, तो उसी तरीके का ये एक फुटेज है, एक वीडियो है। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। और मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट नए वीडियो में। तब तक अपना बहुत ख्याल रखें फ्रेंड्स। बाय एंड टेक केयर।